नमस्कार बच्चों मेरा नाम है मोनू गिरी और आप देख रहे हैं MMG मतलब मैथ्स मेक परफेक्ट। और आप इस क्लास में देखेंगे कि मैथ्स को हम कैसे इजी बना सकते हैं और कैसे हम सीख सकते हैं। तो चलिए हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और उसके लगभग क्वेश्चन सभी समाप्त हो गए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बने हैं तो आज हम उन क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे उनका बोर्ड में कितना वेंटेज होता है। तो इस क्लास को ध्यान से देखना, आपको मैथ सीखना है ना कि रटना, और इस क्लास में हम मैथ करना सीखेंगे ना कि रटना। तो आप पूरा ध्यान बस बोर्ड पे रखना। उम्मीद करता हूँ आपको समझा के छोड़ूंगा। चलिए बच्चों बुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल सभी के हाथ में हो। करते हैं स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम, करते हैं शुरू अपना काम। क्या बच्चों एक क्वेश्चन कितने बचे थे बच्चों? 2 रह गए थे लास्ट में। दोनों मेरे पास बच्चों इंग्लिश में बुक है, आप लोग हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा। Is the following situation possible? If so determine their present is the sum of the ages of 2 friends is 20. 4 years ago the product of their ages is in years was 48. कहता है बच्चों देखो ध्यान से, 2 दोस्त हैं बच्चों, 2 दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 2 दोस्त हैं, दोनों की जो एज है बच्चों, दोनों की जो एज है बालकों, उनका जो सम है वो 20 है। और उन्होंने कहा है कि अब से बच्चों 4 साल पहले उनकी जो एज थी, उनका जो प्रोडक्ट था बच्चों वो था 48। द सम ऑफ द, मैं माना तो माना, हिंदी में बच्चों दोनों पढ़ेंगे। माना पहले दोस्त की आयु, चैप्टर बच्चों 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। आयु इज इक्वल्स टू x वर्ष। और बेटे दूसरे दोस्त की आयु बराबर बच्चों y वर्ष। अब इसे इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ये क्लास बाइलिंगुअल है बच्चों, दोनों भाषाओं में होंगी, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज से। देखिए बच्चों लिखेंगे लेट प्रेजेंट इज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। बच्चों आप लोग यहां पर जोड़ सकते हैं, माना पहले दोस्त की वर्तमान आयु, यहां पर आप लोग वर्तमान जोड़ सकते हैं बच्चों, वर्तमान जोड़ सकते हैं बच्चों यहां पर, और यहां पर भी आ जाएगा वर्तमान। इसी को बेटे x ईयर। बट एक बात बताओ, छोटे समझो, एक दोस्त जो है बच्चों, 2 दोस्त हैं, दोनों के पास 20 रुपए हैं। सुनना मेरी बात, अगर एक के पास 10 हैं तो दूसरे पे कितने होंगे? 10 होंगे। आपने कैसे पता किया? 20 में 10 हटा दिए। तो वही काम यहां पर करिए। अब समझो देखो बच्चों, दोनों दोस्त 20 साल के हैं, दोनों मिला के मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी बच्चों? ये y की वैल्यू निकालनी है, दूसरे दोस्त की निकालनी है बच्चों, y इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस x। ये x इधर जगह हो जाएगा बच्चों, ये इधर जगह हो जाएगा माइनस का। बस आपको यही लिखना है यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? यहाँ पर लिख देंगे आप 20 माइनस x वर्ष। यहां पर बच्चों सेकंड फ्रेंड आ जाएगा, सेकंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू बेटे 20 माइनस x ईयर। समझा दिया। ये माइनस क्यों आया बच्चों? भाई 2 दोस्त, अब देखो जोड़ो, चलो इन्होंने जोड़िए, आप जोड़ेंगे x प्लस 20 माइनस x खत्म हो गया बच्चों, कितना आ गया? 20। और यही हमें लाना है। क्वेश्चन में तो कहा कि दोनों दोस्तों की जो एज है उनका सम कितना है बच्चों? 20 है। कितना बच्चों? उनकी आयु का योगफल कितना है? 20 है बच्चों। देखिए प्रश्नानुसार ATQ, प्रश्न अनुसार क्या बच्चों? उन्होंने कहा है 4 वर्ष पहले, तो लिखेंगे 4 years ago या बिफोर 5 years, 4 years ago, ये ago 5 years, ago 4 years, 4 year बच्चों, 4 साल पहले। अबे बताइए, अगर आप लोग आज 15 वर्ष के हैं तो 4 साल पहले कितने होंगे? 11 के होंगे। ऐसे आपके पापा कम होंगे, ऐसे मम्मी कम होंगी, से बच्चों। तो 4 बच्चों यहां से कम कर दीजिए, और बेटे 4 यहां से कम कर दीजिए। और कहा इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चों, इन दोनों का गुणनफल बच्चों कितना दिया है? वो दिया है आपको 48। अब आपने बताना है दोनों की परसेंटेज। पहले तो ये बताना है संभव है, पॉसिबल है, कंडीशन या नहीं है। तो पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। देखिए बच्चों, x माइनस 4
कितना बच्चा बच्चे 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। मैं इसके ऊपर रफ कर रहा हूं ताकि मैं क्वेश्चन समझा सकूं। ठीक है बच्चों, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इन्हें बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। एग्जाम में बनते ही बनते हैं क्वेश्चन, और आप मन से देखिएगा नंबर अपने आप आएंगे बोर्ड में, बस ढंग से सीख लीजिए। एक्स से मल्टीप्लाई 16 में कितना आएगा 16, ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी आती होगी आप लोगों को, तो एक्स की 16 में बच्चों 16x से बच्चों, और एक्स की बेटे एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 4 की 6 में 16 में 16 वो जा 64 बाई माइनस से माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल्स टू 48। इन सब कुछ करें बच्चों, कुछ हो रहेगा 16,000 कितना हो गया बच्चों 20x, कितना हो गया बच्चों 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। इन सबको उधर ले जाइए तो 48 ऐसे लिखेंगे, ये किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसे लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में। एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों माइनस 20x आ गया, 64 प्लस 48 48 बच्चों से बच्चों, हाँ कितना 8 4 12 6 4 10 112 बराबर बच्चों 0। समझ गए सर। अब बच्चों हमें करना है कंपैरिजन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल होगा तो ही वैल्यू फाइंड होगी। से तुलना करने पर लिख लीजिएगा बच्चों क्या फॉर्मूला, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले यहाँ से वैल्यू निकालो ABC की। ए कितना बच्चों, कितना कोफिशिएंट है, कितना गुणा गया, एक्स खत्म हो गया बच्चों 1 आ गया, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू बच्चों 112। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन आगे। फॉर्मूला क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान 0 से बड़ा आया या 0 के बराबर आया तो एज फाइंड हो जाएगी, वरना नहीं होगी बच्चों। देखिए बाल को, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास -20, ऊपर क्या है स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 1 इंटू 112 बच्चों कितना स्क्वायर हो जाएगा 400। भाई 20 के स्क्वायर 400 होता है ना, माइनस से मिट्टी क्या हो जाएगा प्लस 4 की मल्टीप्लाई 12 36 4 में 436। जब आप घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी है बच्चों -36। तो आप ये कह सकते हैं डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0 बच्चों। तो यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल, सो कंडीशन इट इज नॉट पॉसिबल। अतः स्थिति संभव नहीं है बच्चों। स्थिति तभी संभव होगी क्या बच्चों का, कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बच्चों। अब आप बोलोगे पॉसिबल क्यों नहीं है सर, ये तो बता दीजिए बच्चों। एक्स का मान ही नहीं आएगा यहाँ से, जब एक्स का मान ही नहीं आएगा तो आप एज किसकी फाइंड करोगे बताइए आप से बच्चों। अब अगली बात समझिए, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए या बराबर आ जाए तो ही कंडीशन पॉसिबल है बच्चों, और इससे छोटी आ गई तो ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, इतना आपने लिखना है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग, कर दो बच्चों। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और आप पूरी क्लास देखने के बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसका चैप्टर नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका वेट विंटेज एग्जाम में बहुत अच्छा है, और वो 11th में भी है सेम एज। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। 5th बच्चों देखो बाल को, मेरे पास एक तरीका और भी था। जब हमने ये क्वेश्चन बना लिया था, क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर -20x प्लस 116 बराबर 0। अब एक बात ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों, अगर मैं यहाँ से फैक्टर करूँ तो फैक्टर नहीं बन पा रहे, आप यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ वो भी नहीं बन पाएगा। तो जब एक्स का मान ही नहीं निकलेगा तो बेटे
कंडीशन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। यही आंसर, लिखना ही नहीं है आगे, खत्म। अरे एमसीक्यूज में है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बच्चों। इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क और पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पहले हम देखेंगे कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब बच्चों ये पॉसिबल है या नहीं है, पहले देखते हैं बच्चों। चलिए, एक बच्चों आयत दिया है, उसने कहा आयत, आयत जानते हो रेक्टेंगल, उसका पैरामीटर दिया है, पैरामीटर एरिया दिया है 400 मीटर और पैरामीटर बच्चों पूरा कितना मीटर वो दिया है, कितना कितना दिया बच्चों, देख लेता हूँ एक मिनट, वो दिया 80 मीटर, कितना बच्चों 80। अब पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है? एरिया बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, चारों भुजाओं का योगफल, ये सारी भुजाओं का योगफल होता है बेटे पैरामीटर। तो मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर माना आयताकार पार्क की लंबाई, कुछ दिया है बच्चों, देख लें मिनट के लिए। चलो बच्चों, पार्क की लंबाई इज इक्वल टू बच्चों एल मान लें, एल ही लिख लें, चलो एल लिख लेते हैं बच्चों, एक्स लिख दो, एक्स मीटर, मीटर से बच्चों चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों, चौड़ाई हो जाएगी वाई मीटर, वाई मीटर। देखिए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू बच्चों एक्स मीटर। आर यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज? से बच्चों ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आनी चाहिए बच्चों, एग्जाम में मजा आएगा। वाई मीटर। फर्स्ट कंडीशन बच्चों क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन ये फर्स्ट लिख लो यार, फर्स्ट कंडीशन। पहली शर्त क्या दी है बच्चों? पहली शर्त, ये पहली स्थिति, कुछ जो मन गया वो लिख लीजिए आप लोग। क्या दिया बच्चों? इनका दिया परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, या आयताकार पार्क का परिमाप, आयताकार पार्क का परिमाप कितना दिया बच्चों? 880 मीटर, 80 मीटर। बच्चों क्या दिया? पेरीमीटर, ये पैरामीटर बोल दीजिए, पेरीमीटर बोल दीजिए आप लोग, पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 80 मीटर। समझ गए बच्चों? अब पहले पैरामीटर समझो, पैरामीटर होता क्या है। जैसे आप लोग कपड़े पहनते हैं, दर्जी के यहाँ जाते हैं बच्चों, टेलर के यहाँ, वो जो आपकी साइड और लेंथ और ब्रेथ नापता है उसे बोलते हैं पैरामीटर। अब समझिए कैसे, देखो यहाँ पर ये आपका एक रेक्टेंगल है बच्चों, इससे मैंने एक्स लाइट कर लिया, इससे मैंने वाई लाइट कर लिया। जब ये एक्स तो ये भी एक्स होगा और ये वाई तो बच्चों ये भी वाई होगा। अब आपको पैरामीटर निकालना है, तो सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए आप, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो बेटे 2x हो गया, 2 ही क्या हो गया? y, और 2 आ गया कॉमन, क्या बन गया? x प्लस वाई। समझ गए बच्चों? तो आपको समझ में आ गया, जो पेरीमीटर दिया है बच्चों, ये पहला परिमाप दिया, क्या दिया है? 2x प्लस वाई बच्चों 80। 2 कहाँ पहुंच जाएगा? 80 के अपॉन में, 80/2 कितना है बच्चों? कितना बालक यार बता दे रहा फटाफट। अब एक काम करिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अब मुझे बता दीजिए व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। बता दीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको 10 सेकंड मिलती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या होता है, जल्दी से। चलिए बच्चों, करें बच्चों, आगे दिया सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त क्या दिया बच्चों? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। बच्चों आरपी लिख रहा हूं, रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू क्या दिया बच्चों? दिया है आपको 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर वर्ग मीटर। बेटे एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हमारे पास? x, और ब्रेथ क्या? एरिया। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बच्चों कितना? 400। अब एक काम करिए,
यहाँ से बच्चों एक वैल्यू निकाल लो, x को उधर ले जाओ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 840 माइनस एक्स। समझ गए बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए बच्चों फर्स्ट इसको। इतना क्लियर है बालक? अब मैंने से क्यों करा बताऊंगा क्यों करा, रीजन समझिए। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से बच्चों। अब एक से क्या करा आपने, यहाँ पे x इंटू वाई है और y की वैल्यू निकाली कितनी है बच्चों 40 माइनस एक्स आई बराबर कितना 400। x की 40 में बच्चों 40x, x की x में बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों करा? बच्चों हमारे पास दो चीज़ें थी तो दो में से बेटे एक खत्म करनी है ताकि हमारी ये बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बनने के बाद क्या हुआ इसके आ जाएंगे फैक्टर इजीली। अब मैं साइड से रफ कर रहा हूं बच्चों से, ठीक है चलो। अब बच्चों यहां से आगे चलते हैं, इस सबको उधर, इन सबको उधर लेके जाइए। x का हो जाएगा प्लस का, ये 40x हो जाएगा माइनस का, प्लस में कितना है 400 बराबर कितना है 0। आपने लिखना है कंपैरिजन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, कोफिशिएंट 1 है ना, एक्स से काट दीजिए 1 आएगा। बी की वैल्यू -40, सी की वैल्यू 400। आपको पता है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्यों कर रहे हैं आप देखेंगे कि कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है बच्चों। डी इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। क्या बच्चों कितना आ गया, कितना बच्चों 400 कितना बच्चों 1600। ये 20 है हमारे पास, 40 से 20 है 40 है बच्चों, ठीक है माइनस 4 चौक 1600 कितना है बच्चों आगे 0। जब डी बराबर 0 होगा बच्चों तो करेंगे 2 रियल रूट्स इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। क्या बच्चों 2 वास्तविक मूल बराबर संभव है, संभव है। अब जब संभव है बच्चों तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे हम लोग, ये तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, ये डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिए बच्चों। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या डायरेक्ट आप इसे फैक्टर कर लो, दोनों चीज सही रहेंगे आपके लिए। अब समझिए लिखा है x इज इक्वल्स टू, देखिए द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों। आप चाहो तो डायरेक्ट फैक्टर कर लो, 20 + 20 हो जाएंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पर ये आपको टीचर ने आपको ये नहीं कराया बीच में तो क्वेश्चन कट सकता है एग्जाम में। पहले आपको बताना पड़ेगा कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद ही क्वेश्चन होगा आगे। कभी डायरेक्ट ही कर दो। क्या बच्चों क्या है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या बच्चों 2a। तो x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी हमारे पास, b की वैल्यू कितनी -40, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस 40 प्लस माइनस। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी तो सोल्व किया ये पूरा सोल्व किया है, कितना है बच्चों क्या आया, या तो डायरेक्ट 0 रख दो बच्चों, अभी तो सोल्व किया है हमने, अभी तो सोल्व किया था बालक, ये तो ना भाई डी तो है पूरा, डी सोल्व करके कितना आया 0, तो 0 पुट कर दिया यहाँ पर। 0 रूट क्या होता है बच्चों, 0 रूट होता है 0, हट गई। अपॉन में क्या 2 2 4, एक्स कितना है बच्चों 20, एक्स कितनी आ गई हमारे पास 20। तो अब आप लेंथ भी निकाल लेंगे और ब्रेथ भी निकाल लेंगे। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखनी है जो मैंने शुरू में लिखी थी, सेम बच्चों। चलिए बच्चों क्या लिखा था, लिखा था लेंथ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों। लंबाई क्या थी x थी, चौड़ाई क्या थी बच्चों, एक बच्चों रुक जाओ बच्चों, एक इक्वेशन बनी होगी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में रखने पर क्या थी बच्चों, वो थी y बराबर
40 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20, तो रख दो 20, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी आ गई बच्चों 20। तो अब लिखेंगे लंबाई कितनी बच्चों, पूरी लाइन लिखी जाएगी, आयताकार आयताकार पार्क की लंबाई क्या थी बच्चों, एक्स थी ना, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई भी कितनी आ गई 20 मीटर, वाई थी बच्चों, वाई की वैल्यू 20 ही है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, समझ गए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इसी को बच्चों एक्स थी ना बच्चों, चलो लिख लो यार, क्या था बच्चों, एक्स था बच्चों, एक्स में कितना है 20 मीटर, और लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी बच्चों, ब्रेथ क्या थी वाई, और वाई की वैल्यू कितनी बच्चों, वो भी 20 मीटर है। तो एक कंडीशन पॉसिबल थी और इसलिए ये चीज़ फाइंड हो गई, अगर कंडीशन पॉसिबल नहीं होती तो ये चीज़ फाइंड नहीं होती। आज हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के, आपको यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों में बच्चों 4 चैप्टर करा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ 4 क्या 5 ट्रिग्नोमेट्री भी हो चुका है, और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री भी हो चुका है, तो मतलब 6 चैप्टर 7 चैप्टर हो चुके हैं आपके, मतलब आधी बुक समाप्त हो गई है। अब आपको बचे हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बोर्ड स्पेशल, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपकी 12th में भी है, 11th में भी है, और उसके बाद रेलवे, एसएससी, सीजीएल, कुछ भी एग्जाम दे आप, दिलीबुस कुछ भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, सभी एग्जाम में ये एक्सरसाइज दब के आती है, 2 से 3 नंबर देखे जाती है हर एग्जाम में। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नमस्कार।